वेलकम टू salampeople.com। salampeople.com में दोस्तों आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, ये कई सवाल है जिसके जवाब देने अभी बाकी है। लेकिन इस बीच हम आपको बताते चले, मराठी मुस्लिम सेवा संघ जो कि महाराष्ट्र का एक ट्रस्टेड एक एनजीओ है, इंडिपेंडेंट एनजीओ है, मराठी मुस्लिम सेवा संघ भी खुलकर सामने आया है और वो इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। तो इसी मुद्दे पे दोस्तों बात करने के लिए हमारे साथ इस समय हम दक्षिण मुंबई के हेडक्वार्टर मराठी मुस्लिम सेवा संघ के हेडक्वार्टर में मौजूद है, जहाँ पर मराठी मुस्लिम सेवा संघ के फाउंडर ठाकुर साहब और उनसे जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ का लोकसभा 2000 चुनाव में स्टैंड क्या है। इसी पर बात करने के लिए सीधे हम आपको ठाकुर साहब के पास ले चलते हैं, जो कि फाउंडर है मराठी मुस्लिम सेवा संघ के। ठाकुर साहब, salampeople.com में आपका खैर मकदम है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ जो कि एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, इस वक्त पर है जो हालात है महाराष्ट्र में, जो लोकसभा, पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, मराठी मुस्लिम सेवा संघ का स्टैंड क्या है, ज़रा खुलकर बताइए जनता को। मराठी मुस्लिम सेवा संघ जो महाराष्ट्र के मराठी मुसलमानों के इशू पे ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है और आज़ादी से लेके आज तक इस देश में जो मुसलमानों के साथ सियासी खिलवाड़ हुआ और उनके विकास के बारे में कोई भी पॉलिसी नहीं हुई, इसलिए प्लेटफॉर्म हमको ज़रूरी हुआ और हमारे कुछ साथियों ने मिलके और एनजीओस ने मिलके मराठी सेवा संघ की 2014 में बुनियाद डाली। आज हालात देश के 2014 से मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच और दूसरे ज़रिए से पोलराइजेशन करके जो सत्ता में बैठे हैं, वो सिर्फ देश के विकास और देश की एकता अखंडता के बारे में न सोचते हुए अपनी सियासी रोटियां सेकते बैठे हैं और माहौल इतना ख़राब हो गया है। उसके मद्देनज़र 2024 के इस इलेक्शन में हम मराठी मुसलमानों ने फ़ैसला किया, कौम और मिल्लत के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो पार्टियां खड़ी हुई है उनको साथ देना और देश की एकता अखंडता और देश को बचाना और देश के संविधान को बचाना, यह हमारा प्राथमिक हमारा ये फैसला है, एजेंडा है। हाँ। तो फिर किसको आपने चुना है? हमने इंडिया गठबंधन की पार्टियों को चुना है और जो पार्टियां हमसे जिस हिसाब से साथ ले रही है, ज़्यादा करके उद्धव शिवसेना ने हमसे बढ़ चढ़ के हमारा साथ लिया। हमने उनके हर कैंडिडेट के लिए काम किया और पिछले 1.5-2 महीने से हम उनके साथ और उद्धव जी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर भी किए और काम भी किया। उम्मीद है कि उद्धव और इंडिया गठबंधन की पार्टियां अच्छा रिजल्ट महाराष्ट्र के अंदर लेके आएंगे। ठाकुर साहब, उद्धव ठाकरे ही क्यों? उद्धव ठाकरे ही क्यों, मतलब क्यों आपने उनको चुना है? क्या उनसे आपको क्या उम्मीदें है? क्या महाराष्ट्र का मुस्लिम समाज को एक उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे है जो उन्हें इंसाफ दिला पाएंगा? हमें यकीन है कि आज तक जो भी सेकुलर पार्टियां रही इस मुल्क के अंदर, उन्होंने जो चमचागिरी करने वाले, हुजूरीगिरी करने वाले समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को साथ में लिया और न्याय नहीं, समाज के साथ न्याय नहीं किया, समाज के विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमको इनसे, उद्धव जी से एक उम्मीद है कि वो हमको साथ देंगे, हमारे समाज के विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए हमने ये उम्मीद रख के, हम एक भरोसा करके चल रहे कि उद्धव जी और उद्धव शिवसेना के लोग हमको सत्ता में भागीदारी भी देंगे और हमारे समाज का विकास भी करेंगे। सत्ता में भागीदारी भी देंगे और समाज का विकास भी करेंगे, सेवा संघ के फाउंडर ठाकुर साहब का मानना है। हनीफ सर, आपसे जानना चाहूँगा, व्हाई ओनली उद्धव ठाकरे?
क्या एक भरोसा, एक ट्रस्ट बढ़ गया है आपका उन पर? उद्धव ठाकरे इज एन एजुकेटेड मैन, पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस है, फटके बहुत खा चुका है और उससे काफ़ी कुछ सीखा भी होगा उसने। वैसे तो पॉलिटिशियन के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, बोलते कुछ है करते कुछ है। इस आदमी से थोड़ी उम्मीद है। ऐसे लगता है कि ये आदमी जो बोल रहा है 100% नहीं तो 40% तो काम करेगा और उसका लगाव भी है हम लोगों के साथ में। मुसलमानों ने, हमारे कोंकणी मुसलमानों ने हर डिज़ास्टर सिचुएशन में बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, अपना इरादा, अपना इंटेंशन और अपना हौसला दिखाया है, खर्चा भी किया है, वक्त भी दिया है, घूमे फिरे भी है और मौके में बहुत बहुत कुछ काम किए। तो वो सब जानते हैं। अभी ये बहुत कुछ चल रहा है अपने, वो क्या बोलते हैं ऑपोजिशन में कि मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान खराब है, मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। एक किस्सा बताओ ना, तुम्हारे हम सब किस्से बताएंगे। मॉब लिंचिंग हो रही है, वैंडलिज्म हो रही है, बोलचाल बहुत हो रहा है, बोलचाल। लेकिन हमारे बारे में तुम एक चीज़ बताओ ना, एक भी चीज़ नहीं है बताने के लिए, खाली बोलने से नहीं होता, देयर हैज टू बी प्रैक्टिकल। और यहाँ पे जो उद्धव है अच्छी बातें कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, साथ का भरोसा दिला रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सही रास्ता है, ये सही पार्टी है, ये लीडर कुछ करेगा, ये लीडर कुछ करेगा। बस आपका क्या कहना? हेलो, मेरा नाम है सरवर पाटनकर। मेरा गांव नायरी, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट और रहता हूँ नवी मुंबई में। और मुझे हनीफ भाई के साथ मैंने पूरा मेरा इत्तेफाक रखता हूँ और मैं उद्धव जी के बारे में कुछ इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2007 में मेरे एक रिश्तेदार लीलावती हॉस्पिटल में आईसीयू में थे और तभी शिवसेना का भी कोई एक लीडर, बड़ा लीडर वहाँ पे आईसीयू में था। तभी मेरा साला जो है दौड़ के लिफ्ट में जा रहा था और लिफ्ट के अंदर उद्धव ठाकरे साहब और उनके बॉडीगार्ड थे। तो उनके दरवाज़ा खुल गया, जैसे उसने बटन दबाया दरवाज़ा खुल गया। बॉडीगार्ड ने बोला बाहर आतमध्ये नको येऊ, अंदर मत आना। तो उद्धव ठाकरे ने बोला ये हॉस्पिटल है, हो सकता है वो भाग के आया है, कुछ उसको इमरजेंसी हो और आप लोग हैं ना अंदर, वो अकेला क्या करेगा, ले लो उसको अंदर। तो मैं बोलता हूँ कि वो आदमी तभी भी बाल ठाकरे का लड़का था, ठीक है, पॉलिटिशियन नहीं था लेकिन बाल ठाकरे का लड़का तो था। तो तभी भी उसमें इतनी सॉफ्ट ये था, सिंसियरिटी था और उसने एक कॉमन पब्लिक को उसने हेल्प किया। ये नहीं बताया कि मैं बहुत बड़ा, ये एकदम ईगो नहीं था उसमें। तो मैं सोचता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और जब वो एक्चुअली चीफ मिनिस्टर भी थे तभी भी उनका काम बहुत अच्छा था। वो इट वॉज उनकी बदकिस्मती थी कि वो कोविड का काल आया और उनको कुछ करने नहीं मिला। बट नहीं तो मैंने देखा, क्योंकि मैं भी वहाँ पे रोज़ रहता था हॉस्पिटल में, वो भी रोज़ आते थे वो विजिटिंग आवर्स में और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई वांट हिम टू विन, आई वांट हिम टू विन। तो और मैं अभी गांव में भी गया था, सब जगह पे मशाल, सब लोग ने बोला कि हम लोग सिर्फ मशाल को ही वोट देंगे। और ये ठाकुर साहब की ये बहुत अच्छी आइडिया है, बहुत अच्छी आइडिया है कि हम लोग मुसलमानों को कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ सोर्स मिलेगा कि यहाँ पे कुछ अपना मतलब एक उम्मीद है। नहीं तो अभी तक सब लोग ने हम लोग को शेंडी ही लगाई है। जी जी बिल्कुल। हाँ हनीफ साहब क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। कि उद्धव ने बहुत प्रचार किए, पूरे कोंकण में घूमे हैं। जी जी जी। और कोंकण लोग की भागीदारी देख चुके हैं। कोंकणी लोगों ने बहुत मेहनत की है इनके प्रचार के लिए, इनके मशाल के लिए, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम शेख अजीज़ है जी। मैं कुर्ला बॉम्बे से हूँ। हाँ। सेवा संघ ने पश्चिम जो महाराष्ट्र स्टैंड लिया है, जी। पश्चिम महाराष्ट्र में कहाँ से आप? पश्चिम महाराष्ट्र में मैं तो असल में हूँ इधर सब हाँ, कुर्ला जी, से ही जी, है, हाँ। समझ लीजिए। हाँ तो क्या कहेंगे, उद्धव जी जो पसंद बन रही है लोगों की, इसका क्या कारण है? उद्धव जी जब जिस वक्त से वो चीफ मिनिस्टर करके महाराष्ट्र के हुए, हाँ। उन्होंने क्या किया वो पता नहीं, लेकिन लोगों का दिल जीत लिया। अच्छा। पूरा महाराष्ट्र के स्पेशली मैंने देखा है मुस्लिम लोगों को, कभी भी वो शिवसेना की तरफ से कभी नहीं थे, हमेशा वो शिवसेना के अगेंस्ट में रहे। लेकिन उद्धव साहब आने के बाद में उन्होंने कुछ इस तरीके से काम किया
वो कोविड का मामला हो या कोई भी मामला, किसी भी स्टेज पे उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। एक राजा को जिस तरीके से अपना स्टेट संभालना चाहिए, उससे भी बढ़कर और बहुत एहतराम, बहुत इज़्ज़त है। और हम दिल से चाहते हैं कि उन्होंने जितनी भी सीट लगाए महाराष्ट्र में, इंशाअल्लाह सब कामयाब हो जाए, सब कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। आपका क्या कहना है? मेरा नाम इरशाद खतीब है। मैं रायगढ़ से मुरुड जंजीरा का हूँ और बॉम्बे में भी रहता हूँ। मैं उद्धव साहब के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला इतने डाउन टू अर्थ जो इंसान है, मैंने उनको देखा, डाउन टू अर्थ है। उन्होंने जो काम किया एज अ चीफ मिनिस्टर कोविड के टाइम पे, और जो साइक्लोन आया था उस वक्त उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और उसी तरह मैं उनके बेटे की भी तारीफ़ करूंगा, आदित्य ठाकरे की भी, जिन्होंने भी अपने बाप का साथ दे दिया। हालांकि उनको 40 लोग छोड़ के अचानक चले गए, और उनकी एक ब्यूटी ये है कि वो इंसान को इससे कुछ ये नहीं थी कि बाबा मैं वर्षा से मैं बंगला, उन्होंने एक ही रात में, उसी रात में उन्होंने खाली किया। जैसा ही उन्होंने इस्तीफ़ा अपना रेसिग्नेशन दे दिया और अपने इससे घर से ये उनकी बड़ी चीज़ के, उनको इसके कोई लालच नहीं थी, समझे। तो ये उनमें खासियत है और वो डाउन टू अर्थ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जो हालात है, मैं भी ठाकुर साहब के साथ कोकण में घुमा हूँ उनके लिए, ये मराठी जो सेवा संघ जो है उस प्लेटफॉर्म पे साथ में। तो हर जगह जहाँ भी हम लोग गए, मुसलमानों ने, खासकर मुस्लिम लोगों ने, जैसे ही हम इंटर होते थे गांव में, मस्जिदों में जाते थे, तो लोग कहते थे आप आए, हमें पता है कि आप मशाल के लिए आए, और इंशाल्लाह हम मशाल जला के रहेंगे, आपके हाथ में मशाल को दे देंगे। ये उनका वर्ड है। ओके, थैंक यू जी। आप बताइए सर, कहाँ से आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं शब्बीर मोमिन हूँ, रहता कुरला में हूँ। मैं पूना डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूँ। और ख़ास तौर पर आप उद्धव जी की बात करेंगे तो ही इज़ द मोस्ट सिविलाइज, मतलब जो इंसान बोलते हैं पॉलिटिशियंस में। और ये सबको लेके चलने वाले, हमारा ये इलेक्शन जो है वो किसी म्यूनसिपैलिटी का या स्टेट का नहीं है, ऑल इंडिया लेवल का मुल्क इलेक्शन है। ख़ास तौर पर 2024 का इलेक्शन जो है हुकुमशाही वर्सेस लोकशाही जो बोलते हैं वो है। और इसमें जो उद्धव जी का रोल है, ख़ास तौर पे कोरोना के टाइम में जो उन्होंने खिदमत की दी है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और वो सबको साथ में लेके चलते हैं। और आज की तारीख में वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है भारत में, हमारे देश में, जो सबको लेके चले। तो ये ये उनकी खूबी है कि वो सबको लेके चलते हैं। और सॉफ्ट स्पोकन है, ये सब उनका नेचर देखा गया है कि कभी भी उन्होंने किसी भी मज़हब के बारे में, मुसलमानों के ही नहीं, किसी भी मज़हब के बारे में कभी भी ऐसी बात नहीं की जो ऑब्जेक्शनल हो। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो सेल्फ एक अट्रैक्ट करती है लोगों को कि भाई एक अच्छा इंसान है और अच्छा चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और इसी के साथ हम उनकी दुआएं हैं हमारी कि वो एक ऐसा लीडर बने यहाँ पे, और वो पूरे मुल्क में भी एक ऐसा माहौल पैदा करे कि एक अच्छी लोकशाही आ जाए, हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बचा रहे, हुकुमशाही बर्बाद हो, ख़त्म हो जाए, और फिर से एक अच्छा माहौल हमारे कंट्री के लिए एक अच्छा माहौल आ जाए। डॉक्टर ए आर खान साहब, आपका क्या कहना है? आप नागपुर से, विदर्भा से आते हैं, एपी का ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं विदर्भा के नाम से, काफ़ी समय से आप सोशल लाइफ में भी है। उद्धव ठाकरे क्यों महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसंद बनते जा रहे हैं? मैं डॉक्टर ए आर खान, बिलोंग टू विदर्भा, तो मैं बॉम्बे में हूँ। पिछले 20 साल से हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ख़ासतौर से विदर्भ के अंदर। लेकिन 2014 से जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ का हमने फाउंडेशन रखा, काम करे, हमारे ये चीज़ें जहन में आई कि इतने बरसों से जो लोगों को डराया गया शिवसेना के बारे में, ये शेर आया, तो मुसलमान उससे दूर दूर रहे। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो गलत लोगों के अंदर अफवाहें फैलाई गई थी। अब पिछले 10 सालों के अंदर हमने जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ के इससे काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो ख़ास करके ये इसलिए देखा हमने कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को अलग रखा गया पॉलिटिक्स से। उनको कहीं पर भी किसी ओहदे पर किस पे नहीं, बहुत सारे ऐसे ओहदे जहाँ पे माइनॉरिटी का हो, ये वो ऐसे में लॉलीपॉप दे के खुश कर दिया गया मुसलमानों को। लेकिन कोई अच्छे ओहदों पे या किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे या एक अच्छे डिपार्ट इसके अंदर नहीं दिया हमारे को। तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो अभी तक की कांग्रेस ने ख़ास करके मैं कहूँगा मुसलमानों को पिछड़ा बना के रखा है, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है, मुसलमानों के वोट हासिल किए, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा कि अगर इस मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों की बर्बादी हुई है तो कांग्रेस के साथ में रहने के साथ ही हुई है।
ताकि मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए यूज़ किया गया, उससे ज़्यादा कहीं नहीं। उद्धव जी के बारे में बताइए। तो जब हमने पिछले 2.5 साल जो उद्धव जी के देखे हैं, तो उस 2.5 साल में जो उन्होंने काम किया है, ख़ासकर से मैं जिक्र करूँगा एक डॉक्टर होने के नाते कि मुंबई के अंदर जो सब अलग अलग प्रांत से, अलग अलग कंट्री से लोग जो आते हैं, यहाँ की हालत इतनी ख़राब हो गई होती अगरचे उस वक्त में उद्धव जी ने इसको मैनेज नहीं किया होता। जैसे कि हमने देखा है यूपी बिहार में लाशों को गंगा में बहा दिया गया, जमुना में बहा दिया गया, जिनका कोई परेशानी हाल नहीं था। लेकिन मुंबई में ख़ास तौर से उद्धव जी जो 2.5 साल हुकूमत की है, जो 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो ना यहाँ पे कहीं हिंदू मुस्लिम कहीं उन्होंने किया है, ना तो कहीं किसी के अंदर भेदभाव किया, और बहुत अच्छे 2.5 साल थे। लेकिन उनके साथ में जो गद्दारी हुई है, जो उनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है, ये देखकर ही हमने फैसला किया महाराष्ट्र मुस्लिम सेवा संघ ने कि हम उनको अपनी तरफ से पूरी हेल्प किए जाए, क्योंकि हम मराठी मुस्लिम हैं और हमारी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र के होने के नाते कि हम उद्धव जी को सपोर्ट करें और उद्धव जी को यहाँ से फिर से आगे आकर फिर से वो चीफ मिनिस्टर बने और इस स्टेट को अच्छे संभालने की हमें उम्मीद है उनसे। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम निसार बेग है, मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा संबंध खासकर उद्धव जी से 2011-12 से रहा, जब मैं एज ए एजुकेशन ऑफिसर बम्बई में काम कर रहा था। और बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर सर मिले मुझे, बहुत ही प्यार से एक एक्टिविटीज़ के लिए बुलाए थे और बहुत ही समझा कर बात की उन्होंने। तभी से मेरे दिल में उनके लिए बहुत ही एहतराम है। और हम जब मराठी मुस्लिम सेवा संघ से जुड़े हैं तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत ही अच्छे हैं कि जो माशरे के मुस्लिम्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है वो दोबारा ना होने पाए। इसलिए हमें उम्मीद है उद्धव जी से कि वो हमारा ख़ास ख्याल रखेंगे और मराठी मुस्लिम सेवा संघ जो सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में ध्यान रखते हुए हमारे तमाम साथियों के साथ वो इंसाफ करेंगे। आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम है इकबाल इस्माइल गईबी फ्रॉम फनसोना लांबेवाड़ी, नेहरू में रहता हूँ। हम लोग मराठी मुस्लिम सेवा संघ उदय जी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, उदय जी मुसलमानों के साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। जो 2.5 साल में थे उन्होंने अच्छे काम किए। उसका जो लड़का आदित्य ठाकरे है वो भी हम लोग के साथ में अच्छे काम कर रहे हैं, उसका वर्ताव भी हमारे साथ में अच्छा है। मुसलमान को आज कोई सुनता नहीं, आज जो सुनने वाला है वही उद्धव जी ठाकरे, उसका लड़का। आज तक मुसलमानों को किसी ने भी सुना नहीं और किसी ने आगे लिया ही नहीं। कोरोना के टाइम में जो किसकी लाशें कोई उठाता नहीं था वो मुसलमानों ने उठा के ठिकाने पे लगाया है। इसके लिए हम लोग सब सपोर्ट आज मराठी मुस्लिम सेवा संघ सपोर्ट कर रहे हैं उद्धव जी को। इंशाल्लाह उद्धव जी आ जाएंगे और हमारी मशाल जिंदाबाद हो जाएगी। जुबैर, आपका क्या? मैं महाराष्ट्र अकोला से सैयद जुबैर। हमने उद्धव जी को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि इस जैसा लीडर महाराष्ट्र में कोई नहीं है और जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया है चीफ मिनिस्टर रहते हुए या चीफ मिनिस्टर से पहले भी, वो काम किसी और नेता ने नहीं किया। हम लोगों का सपोर्ट इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ में, उद्धव जी के साथ में ख़ास करके जो नाइंसाफ़ी हुई है उन नाइंसाफ़ी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और मुसलमान कभी भी नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए हमने बाला साहब उद्धव जी को हमने समर्थन किया है और उनके साथ है। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान उनके साथ है और आने वाले वक्त में भी उनके साथ रहेंगे। जो भी हमारी फ़ैसले हैं या जो भी हमारे डिमांड्स हैं उन्होंने बड़े ही अच्छे से लिया है और वो हम चाहते हैं कि वो पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ये थे मराठी मुस्लिम सेवा संघ के मेंबर्स, पद अधिकारी और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने अपनी राय रखी, अपना विचार रखा और वजह बताई है, कारण बताया है कि वो उद्धव ठाकरे क्यों उनकी पसंद बने हैं। अब और कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी जुड़ते हैं। उद्धव ठाकरे जी क्यों पसंद बनी है महाराष्ट्र के मुसलमानों की? दरअसल शिवसेना जो है वो पहले से ही उनके ठाकरे साहब के जब से ही हम लोग इज्तिमा एक किए थे बहुत बड़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत बड़ा हमारा तबलीग इज्तिमा हुआ था। उसके अंदर उन्होंने 1 रुपये में पूरी ज़मीन हमको दी थी, सिर्फ 1 रुपीस में। वो बहुत बड़ा इज्तिमा हम लोग ने ऑर्गेनाइज तबलीग का किया था। बोलने के लिए तो ठाकरे साहब के अतबार से उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, उनके सामने को ज़्यादा बात नहीं करता था। आज जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर है सारे के सारे ठाकरे साहब से मशवरा करके ही सारे काम हिंदुस्तान के करते थे, लेकिन बदकिस्मती ठाकरे साहब दुनिया में नहीं रहे।
उनका बेटे जो है उद्धव ठाकरे और उनका बेटा जो है ये मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ में बहुत लोग थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ जो काम किया, जो गद्दारी की जो सबके सामने है, उनके चिन्ह भी छीन लिए गए। चिन्ह के छीनने से आदमी की इज्जत नहीं जाती है। चिन्ह तो बदलते रहेंगे, आदमी नहीं बदलता। और ऐसा नेक आदमी और अच्छा आदमी, इसी के लिए हमारी जो संस्था है मराठी मुस्लिम सेवा संघ, ये सिर्फ मराठी मुस्लिम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में जितने भी मराठी बोलने वाले हैं वो भी साथ है, और भी ज़बान के लोग हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथी में साथ देंगे। लेकिन हमने एक स्टैंड बना दिया कि मराठी मुस्लिम जो है कोंकण के अंदर है, विदर्भ के अंदर है, सारे इसमें बोलने वाले हैं, ये सारे का सारे उद्धव जी का साथ दे रहे हैं। और उद्धव जी जो है देखे कि अपने एतबार से भी और सारे मुसलमानों के एतबार से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी बात आज मुसलमान की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। सब सुबह उठते के साथ मुसलमानों के बारे में बुरा भलाई कहा जाता है, उनके मसाजिद को, उनके मदारिस को, उनके मकातिब को। और मेरा जाना हुआ था इससे पहले इधर, तो मैंने देखा। शॉर्ट ये कहेंगे कि उद्धव जी एक रिलायबल फेस है महाराष्ट्र में मुसलमानों की लिए। रिलायबल फेस है, और हम इसके लिए विश्वास करते हैं कि इनकी नस्लें जो हैं हमारे मुसलमानों को सबको जानती है। और हमको पूरी उम्मीद है कि ठाकरे साहब जो है हमारा भी साथ देंगे, हम भी उनका एंड तक साथ देंगे। ऐसा नहीं सिर्फ इलेक्शन के लिए हम साथ दे रहे, हम हमेशा इनके साथ में रहेंगे। हमेशा इनके साथ में रहेंगे। आपका क्या कहना है? मी कॅप्टन अकबर मोहम्मद खलपे, कसबा संगमेश्वर, सध्या नेरूळला राहतो. आम्ही उद्धवजीला सपोर्ट दिलेला आहे मराठी मुस्लिम सेवा संघाकडून. आम्ही आमच्या साथीदारांनी वेळोवेळी आत्ता सांगितलेलं आहे. आणि जेव्हा आम्ही त्यांच्याकडे गेलो होतो तेव्हा एक अजेंडा त्यांच्यासमोर आम्ही ठेवला होता की आमचे ऑब्जेक्टिव्ज, आमचे डिमांड काय आहेत, की आम्हाला राजकारणात बरोबरी हवी, सन्मानाने वागणूक हवी. आणि ती त्यांनी बिनाशर्त कबूल केलेली आहे आणि त्यांनी भागीदारी कबूल केलेली आहे आमची. आणि आम्ही त्यांना अनकंडिशनल पूर्णपणे सपोर्ट दिलेला आहे. आणि त्यांचं जे प्रामाणिकपणा होते ते त्यांच्याकडून आणि त्यांच्या साथीदाराकडून ते सर्व निदर्शनास येते. आणि त्याच्यासाठी मी स्वतः या लोकसभेच्या प्रचारासाठी आमच्या टीमबरोबर तसेच त्यांच्या टीमबरोबर तसेच एकटा फिरलेलो आहे. आणि मशालला भारी सपोर्ट आहे. आणि महाराष्ट्रीयन लोक, मराठी लोक इनजस्टिस हे सहन करणार नाही. आणि त्याच्यासाठी खास करून उद्धवजींना भरपूर सपोर्ट करत आहेत. आणि जिकडे जाल तिथे मशालच मशाल आहे. मशाली मशाल. आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद शफी अहमद खान. मैं ऐसे पनवेल बेस हूँ और बेसिकली फ्रॉम कोंकण रीजन. मेरा ताल्लुक़ अपने एडवोकेट अपने फ़कीर मोहम्मद ठाकुर जो मेरे गांव से बिलोंग करते हैं. आई एम प्राउड टू बी कोकनी. मेरा इंटरेक्शन अपने आनंद दिघे साहब जो एक्स मिनिस्टर और अपने एक्स MP रह चुके हैं, उनसे काफ़ी इंटरेक्शन के बाद हमें ये समझ में आ गया कि उद्धव ठाकरे को हमारे कोकण से बहुत लगाव है. और हम भी चाहते हैं कि हम कोकण को उन्नति के लिए अपने उद्धव ठाकरे के साथ देते हुए हम मशाल को पूरी तरह से साथ दिया है और आगे भी साथ देंगे. और हमें उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे भी हमारे कोकण रीजन के अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी हमारी मदद करेंगे. ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है. हमें उन पर पूरी उम्मीद पे है और हमेशा हम साथ में रहेंगे. ये साथ में रहेंगे, उम्मीद है. हनीफ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ. आप एक सीनियर लीडर है मराठी मुस्लिम सेवा संघ के. मेरे 2 सवाल है आपसे. नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर मोदी का 10 साल तो विकास तो किया, उन्होंने डेवलपमेंट किया है. बावजूद इसके मुस्लिम समाज अब फौरन नाराज़ है, उनसे खुल के विरोध कर रहा है. अभी तक जो 4 या 5 चरणों के चुनाव हुए हैं तो उसमें तो यही रिपोर्ट आ रही है कि मुस्लिम समाज इस समय बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है. एक तो सवाल ये है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही लीडरशिप है जो कि मुस्लिम समाज में क्यों पॉपुलर हो रही है? उसके रीज़न कारण आपने बताया. मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने उद्धव जी के अलावा और भी बड़े फेसेस हैं महाराष्ट्र में. शरद पवार जी हैं, सुशील कुमार शिंदे हैं कांग्रेस से, पृथ्वीराज चौहान हैं NCP से, जैसे हमने पवार साहब का नाम लिया. बीजेपी की हम बात करें तो एकनाथ खड़से भी एक सेकुलर चेहरे के तौर पे माने जाते हैं बीजेपी से. मनसे से राज ठाकरे भी थे. तो मतलब कहना कि आप महाराष्ट्रियन मुस्लिम्स हैं तो महाराष्ट्र में और भी 3 या 4 रीजनल पार्टीज़ हैं. तो इन सब को बाला ताक रखते हुए आपने उद्धव जी को चुना, इसका कारण? जी, ये जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है जी,
इनके बारे में मेरी ओपिनियन थोड़ी ख़राब है। अच्छा, ओके, साफ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें अलग अलग होती रहती है। तो आप मेरी राय लोगे तो मैं पॉलिटिशियन से बहुत दूर रहता हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ जी। ओके, लेकिन कोई अगर पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है, तो वो दिख रहा है उदय ठाकरे का, तो वो देख के हम लोग को लगता है कि ये आदमी बाकी पूरे लॉट में ये सही लग रहा है। अभी ये देखना है कि ये अच्छा है या ही इज द लीस्ट ईवल अमंग ऑल। ये उदय साहब को प्रूफ करना है, और ये अभी वक्त ही बताएगा क्या करना है क्या नहीं। हम लोगों ने बिना कोई चीज़ की अपेक्षा रख के, हम कोकनी लोगों ने बहुत काम किया है जी। अभी आपको तो मालूम है कि 750 हिंदुस्तानी को मैं कोर्ट से लेके आया हूँ जी जी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने जहाज के ऊपर वॉर सिचुएशन में 1990 में। और हमारे जो गांव के लोग हैं, उस पर फिल्म भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है, मिशन सफर 37 डेज टू फ्रीडम। और जिसको भी देखना है देख लो, ये कोकनी लोगों ने किया है। जी जी जी, जहाज के ऊपर काम करना रहे भी कोकनी, जहाज के मालिक भी कोकनी, और वो जहाज पे 250 कोकनी भी फ्री आए और बाकी सारे हिंदुस्तानी आए। जी जी, तो हमारे मुसलमानों ने जो भी काम किया अच्छा ही काम किया है। हाँ, ये जो बात जो जहाज की फैलाई गई, जहाज का मतलब ही नहीं समझते ये लोग, वो बात अलग है, वो किस्सा नहीं है। अभी अकबर यहाँ पे बैठा हुआ है, जी जी, ये गांव की बहुत जानकारी रखता है। तो इससे पूछो कि हम लोग के कोकनी लोगों ने वॉर सिचुएशन में, डिस्ट्रेस सिचुएशन में, जब कलामिटी आती है, जब फ्लड आता है, जब भी कोई भी परेशानी आती है, तो किस तरह टूट पड़ता है, अपना खून भी दिए, हाँ, जूते भी पॉलिश किए, बच्चे ने पैसे जमा करने के लिए जब वॉर सिचुएशन थी तभी। तो ये कोकनी लोगों ने बहुत कुछ किया है, और ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है जी। और इनको तुम झाड़ते क्यों हो? साथ में लो ना, मिल के काम करेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे। ये चिल्लर क्यों करते हो? तो हम लोग को कुछ आपसे चाहिए नहीं, हम लोग क्या, हम लोग आपका रिस्पेक्ट चाहिए। हमारे जो कमज़ोर लोग हैं उनको मजबूत करो, हमारे गांव में, हमारे इलाके में के जो भी कमियां हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है वो करो। तो व्हाट वी वांट नाउ, अभी हम लोग के वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, हम लोग बताएंगे आपको जी, और आप हमारा साथ दो। बिल्कुल, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप दोगे। जी जी सर। मैं तारीफ अभी नहीं करूँगा, मैं देख के तारीफ करूँगा, लेकिन भरोसा है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे मराठी मुस्लिम सेवा संघ की पूरी टीम है, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या कारण है कि उद्धव जी ठाकरे को उन्होंने पसंद किया है, और उनकी पॉपुलैरिटी किस वजह से महाराष्ट्र के मुसलमानों में बढ़ रही है, इसके भी रीज़न और कारण उन्होंने बताए हैं। अब एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाते जाते आप क्या बताएंगे, बताइए क्यों पसंद किया, वाई यू चूज उद्धव ठाकरे? 2014 में मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास जी, और उसी के ऊपर हम सब लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस से भी हम लोग तंग हो चुके थे, और एक अल्टरनेटिव लीडरशिप के रूप में हम लोगों ने बीजेपी और मोदी जी को एक्सेप्ट किया था बराबर 19 में। और उसके बाद जब उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे वो कौम के खिलाफ चलने लगे, उनका जो माइंडसेट था, बताया कुछ था और होने कुछ लगा। चलते चलते 2019 के बाद भी ऐसे हालात बनाए, हमें उम्मीद थी कि कुछ सुधार होगा। जहाँ तक कि 19 के बाद तो यहाँ तक हालत आ गए हम लोगों के कि हम लोगों ने क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, यहाँ तक हम लोगों पर पाबंदी लगाने की कोशिश डायरेक्टली इनडायरेक्टली की गई। जी जी, आज 19-24 के इलेक्शन के पीरियड में भी जिस तरीके से बीजेपी का एजेंडा जो चल रहा है संविधान चेंज का, या जिस तरीके से यूसीसी या जो सीएए, एनआरसी, इन सारे चीज़ों को जो हिडन एजेंडा है वो हम लोग जान चुके हैं। इनकी मंशा जो है उसको हम समझ चुके हैं, और ऐसे हालात में हमको उन्हीं लोगों को साथ देना था जो हम लोगों के साथ खड़े हो सकें। उद्धव ठाकरे या और उनके साथ जो अपनी इंडिया टीम, मतलब महाविकास आघाड़ी के जो भी अलायंस पार्टियां हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी
या जो भी उनके आप से लेके जो लोग हैं, जब ये बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ मतलब कि एक अपोजिशन के रूप में उभर के आ गए, तो हमने सोचा कि यही मौका है कि हम इनके अपोजिशन का जो अपना जो महाविकास आघाड़ी जो है उसको हम सपोर्ट करें। और उसी वजह से हमने उद्धव ठाकरे का जहाँ तक सवाल है कि जब उनके साथ गद्दारी हुई, उनको छोड़ के जब उनके अपने लोग चले गए, एमएलए 40 एमएलए तोड़ के शिंदे ग्रुप बना के बीजेपी की राजनीति के अंतर्गत जब वो चले गए और जब वो अकेले हो गए, तो हमें ऐसा लगा कि ऐसे नेता को जो सबके बारे में ध्यान रखता है पूरे स्टेट में अच्छी तरीके से, जब वो एक चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे, सबको साथ में लेके चल रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए जो साजिश रची गई उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो गए। और इसीलिए हम उद्धव साहब को अभी भी सपोर्ट किए, आगे भी करते रहेंगे। उद्धव साहब को अभी भी सपोर्ट किए, आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, ये कहना है मराठी मुस्लिम सेवा संघ का। दोस्तों, अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे जी इनकी उम्मीदों पे कितने खरे उतर पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा, आने वाले समय ही बता पाएगा कि उद्धव जी इनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाते। दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप SalamPeople.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।